ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ओम विष्णोराटमसि विष्णु सर्वत्रेषु विष्णु ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਵਿਖੇ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। तेजस सुखोई सने कई होर हवाई जहाज़ां ने एयर शो च हिस्सा लिया। वाटर कैनन सैल्यूट के नाल राफेल लड़ाकू जहाज नूं सलामी दिती गई। इस मौके भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सने फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली अंबाला एयरबेस मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम ले बिना देश दीयां सीमावां वल उठ रहीआं निगाहां लई राफेल नूं सख्त संदेश दस्सिया। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। राजनाथ सिंह ने सरहद उत्ते हालातां नूं मंदभागा बयान दियां फौज नूं तैयार दस्सिया। हालांकि रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हालातां नूं काबू किया गया है। मैं आज यहाँ भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। एक स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि भारत अपनी अखंडता और प्रभुसत्ता नाल कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने फौज के इरादे नूं लोहे की तरह मजबूत कहा। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया, और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना के इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। इस मौके भारतीय रक्षा मंत्री ने इन्हां खदशियां नूं भी दूर करने का यत्न किया। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम न उठाने के लिए कमिटेड है जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। कोई शक नहीं, चीन नाल हालात तनाव वाले ने। इन्हां हालातां 'च खतरे दा पहला ही महसूस होना जरूरी है, जिस दे लई राजनाथ सिंह कुछ इस तरह का भरोसा लै रहे ने। भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। जहां एक और हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर की पृष्ठभूमि में उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, एम्बेडेड कॉग्निटिव सिस्टम्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वारफेयर के नए क्षेत्र से भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को हर प्रकार की चुनौतियों की सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में निरंतर सुधार करना ही होगा। इन्हां भरोसिਆਂ 'ਚ सुरक्षा ਲਈ मुस्तैदी जरूरी है। ਜਦੋਂ दुश्मन पहला ही चौकन ना होवे, ये मुस्तैदी उस समय होर भी अहम हो जाती है, क्योंकि राफेल सुरक्षा लिए एक मजबूत हथियार है। आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैलूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। हमारा देश और समाज आप लोगों की वजह से सुरक्षित और आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा है। हमें उसे किसी भी कीमत पर बरकरार रखना ही है। राफेल 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होणगे। अजिहे विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नूं वधाई दिंदे कहा कि राफेल गोल्डन एरो नूं नवीं चमक देवेगा। मैं ऐतिहासिक 17 स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देना चाहूंगा। भारतीय पराक्रम के इतिहास में आपका नाम चमकीले अक्षरों में दर्ज है। राफेल का इंडक्शन गोल्डन एरोस को एक नई चमक देगा। आप सभी राफेल यानी तूफान की तरह गतिशील रहकर देश की अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की भी रक्षा करते रहेंगे। साफ है, देश के रक्षा मंत्री के बयान सरहद ते चीन के खतरे नूं भांपदे अहम ने। LAC ते भारत ते चीन आमो सामने बने हुए ने। हालात बेहद नाजुक ने। इन्हां हालातां 'च भारत नूं राफेल वर्गे नवीं ताकत मिली है, जो हुण भारतीय हवाई फौज के बेड़े का हिस्सा है अते दुश्मन नूं मजा चखाउण लई तैयार है। चीन नूं संदेश स्पष्ट है, अपणीआं हरकतां तों बाज आवे। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद तुहानूं दसांगे राजनाथ सिंह ने भारत अते फ्रांस के संबंधां बारे की कहा है। अंबाला एयरबेस ते होए समागम दौरान रस्मी तौर पर राफेल भारतीय हवाई फौज का हिस्सा बनिया। भारतीय रक्षा मंत्री सने फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके राजनाथ सिंह ने इस पल नूं इतिहासक दसदिआं राफेल नूं भारत अते फ्रांस के संबंधां लई अहम कड़ी कहा। ये राफेल दा मान सन्मान है, ताकतवर लड़ाकू जहाज जिसने देश उत्ते आई मुसीबत दौरान भारत की शान नूं होर वधाउणा है।
ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ CDS ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। This induction could not have happened at a more opportune time considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ रूह फूकी। राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक या साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties, and it's an honor for us to attend this beautiful ceremony. ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। इस मौके रखिया मंत्री पिछोकड़ ते झात पाउंदियां राफेल ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ करना भी ना भुल्ले। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है, जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने दस्सिया कि भारत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ फ्रांस ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ है। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी
फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। मझगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इंप्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन INS कलवारी की 2017 में कमिश्नरिंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजिनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਫੇਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਾਫੇਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਵਾਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ? ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997-98 'ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੁਖੋਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ 40 ਤੋਂ 50,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਰਾਜ 200 ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ 51 ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੇ। दासो एविएशन के मुताबिक राफेल की स्पीड मैक 1.8 है, यानी कि 2020 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। उचाई 5.3 मीटर, लंबाई 15.3 मीटर। राफेल जहाज हवा च तेल भरिया जा सकता है। राफेल लड़ाकू जहाज हुण तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया वर्गे देशों च होईयां लड़ाइयां च वरतिया गया है। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਖੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ ਸੁਖੋਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੁਖੋਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ 30 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ 780 ਤੋਂ 1055 किलोमीटर है।
ਸੁਖੋਈ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ 400 ਤੋਂ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 5 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਖੋਈ 30 ਸਿਰਫ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਪਾਇਲਟ 40 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਧਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।